दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, अगर जीवन पथ पर कोई गलती हो गई है, कोई पछतावा है, तो उसे मन से निकाल देने की आवश्यकता है। उसे बहुत अधिक ढोने की आवश्यकता नहीं है। भगवत गीता में भगवान ने कहा है, अध्याय 9 के 30वें श्लोक में भगवान कहते हैं, अपि चेत्सु दुराचारो भजते मामन्यभाक् साधुरेव स मंतव्यः सम्यग्व्यवसितो हि सः। इसका मतलब है, यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है तो वह साधु मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है। अर्थात उसने भली भांति निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है। अर्थ यह है कि कोई अतिशय दुराचारी भी यदि अगर यह स्वीकार कर लेता है कि भगवान के भजन के अलावा परमेश्वर के भजन के समान कुछ भी नहीं है, और वह अपने आप में सुधार कर लेता है और यह निर्णय ले लेता है कि वह कभी भी दुराचार के मार्ग पर नहीं जाएगा, तो भगवान उसे माफ़ कर देते हैं, उसे क्षमा कर देते हैं। फिर भगवान कहते हैं, क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शाश्वच्छान्ति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, तू निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता। तो भगवान कहते हैं, यदि कोई अतिशय दुराचारी भी सब कुछ भूल कर भगवान की शरण में आ जाता है और भगवान की तपस्या में लीन हो जाता है, तो भगवान की प्रेरणा से वह जल्दी ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त कर जाता है। और फिर भगवान कहते हैं, मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामेवैश्यसि युक्त्वैव मात्मानं मत्परायणः। अर्थात मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो, मुझको प्रणाम कर। इस प्रकार आत्मा को मुझ में नियुक्त कर मेरे परायण होकर तू मुझको ही प्राप्त होगा। तो अंत में भगवान क्या प्रेरणा देते हैं कि मेरे मन वाला, मुझ में मन वाला हो, अपना मन मुझ में लगाओ, मेरा भक्त बनो, मेरा पूजन करो, मुझको प्रणाम करो और मेरे बताए हुए रास्ते पर चलो। इस प्रकार आत्मा को मुझ में नियुक्त कर। आत्मा को मुझ में नियुक्त करने का मतलब क्या है कि भगवान के ही बताए हुए रास्ते पर चलना है और मेरे परायण होकर तू मुझको ही प्राप्त होगा। तो ये भगवान ने कहा है। परंतु भगवान एक बार की गई गलती को माफ कर देते हैं, परंतु उसको हमें आदत नहीं बना लेना चाहिए कि बार बार गलतियां कर रहे हैं और बार बार हमें यही सब बातें दिमाग में रख के यही सी चीज़ों से अपने आप को बहला रहे हैं। तो उसका कोई फायदा होने वाला नहीं है। वो तो फिर भगवान को धोखा देने वाली बात है। गलती करना बुरा नहीं है, लेकिन गलती करके फिर उसे दोबारा करना वो बहुत बुरा है और उसकी कोई माफी नहीं है, क्योंकि वो भगवान को बेवकूफ बनाने वाली बात है, वो भगवान के साथ कपट करने वाली बात है। रामचरितमानस में भगवान ने कहा है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो भगवान कहते हैं, मुझे छल और कपट छिद्र के बराबर भी पसंद नहीं है। छोटे छोटे कपट भी पसंद नहीं करते भगवान। भगवान आपको बड़ी गलतियों के लिए क्षमा कर देंगे, पृथ्वी जितनी बड़ी गलती के लिए आपको क्षमा कर देंगे। अगर कोई पैमाना है गलती नापने का, तो बड़ी से बड़ी गलती के लिए आपको भगवान माफ़ी दे देंगे, परंतु छल और कपट के लिए भगवान के यहाँ माफ़ी नहीं है। तो मित्रों, मुझे लगता है कि बहुत बड़ा संदेश
छुपा हुआ है गीता के इस ज्ञान में। तो हमें इनसे सीखना चाहिए, अपने नियमित जीवन में इनको उतारने का प्रयत्न करना चाहिए। तो अभी के लिए बस इतना ही। जल्दी ही मैं एक नए वीडियो में आपके समक्ष पुनः उपस्थित हो जाऊंगा। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। कमेंट करके बताइए कि यह प्रोग्राम आपको कैसा लगता है, जिससे कि हम इसमें उत्तरोत्तर सुधार करते चले जाएं। तो अभी के लिए बस इतना ही। मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।